जब आप प्रभु के साथ फेथफुल होते हैं, आप उसी रास्ते को चुनोगे जिस रास्ते को परमेश्वर ने आपके लिए चुना होगा। आपके ना जानते हुए भी आप उसी जगह पे जाओगे जो आपकी आशीष के लिए चुनी होगी। ये आपकी पढ़ाई नहीं कर सकती, जबकि मैं खुद एक पढ़ा लिखा इंजीनियर हूं। आपकी अमीरी भी नहीं कर सकती, आपकी चुस्त चालाकी, स्किल, होशियारी भी आपके साथ ये नहीं कर सकती कि आप उसी जगह पे जाएं। संयोग, इत्तेफाक नाम का कोई शब्द नहीं है। जो कुछ होता है परमेश्वर की मर्जी से होता है। ऐसे कैसे हो सकता है? वो कौन सा छोटा सा एरिया था, मोहल्ले की बात हो रही, पूरे शहर की, पूरे देश की, स्टेट की बात हो रही। अगर आप इसके 1 किलोमीटर में चले जाएं चर्च के, तो कम से कम 200 लोगों की जगहें होंगी, 300 लोगों की जगहें होंगी। हालेलुया। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आप उसी जगह पे जाएं जहां पर परमेश्वर ने आपके लिए एक महान योजना रखी है? इसलिए मैं कहता हूं, आप परमेश्वर के संग फिर से पढ़ेंगे उस वचन को, 2 आयत को, 3 आयत को फिर से पढ़ेंगे। रूत ने नयोमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे। 3 आयत को पढ़ेंगे। इसलिए वे जाकर एक खेत में लवने वालों के पीछे बीनने लगी। जिस खेत में वो संयोग से गई थी वो एलीमेलेक के कुटुंबी बोज का था, उसी के रिश्तेदार का था। बड़ी ये छूने वाली बात है कि वो कुछ नहीं जानती, लेकिन वहां पहुंच गई जहां परमेश्वर की योजना थी। उसने ढूंढा नहीं, कोई एफर्ट नहीं किया आकर कि सबसे पहले मैं अपनी सास के रिश्तेदारों को ढूंढूं। ऐसे होते हैं शारीरिक लोग जो अपने लाइफ की हर प्रॉब्लम का हल शारीरिक रूप से करना चाहते हैं कि चलो आते ही बोले, सास तेरे रिश्तेदार कौन है बता। अच्छा ये तेरा रिश्तेदार, अच्छा ठीक है, मैं हूं जाननी है। तैयार होके उठे, वो तैयार होके वहां जा रही है कि उसकी निगाह मेरे पे पड़ जाए, मेरी शादी हो जाए। और मैंने देखा है ऐसे लोग विश्वासी भी हैं, और हर लाइफ थोड़े थोड़े दिनों के बाद, थोड़े थोड़े महीनों के बाद वो अपनी लाइफ में डिसअपॉइंट होते हैं, निराश होते रहते हैं। ओ अभी भी मेरी बात नहीं बनी, ओ अभी भी मेरे जीवन में यह काम नहीं हुआ। क्योंकि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे शरीर का एफर्ट है, आत्मा का एफर्ट नहीं है। अगर आप वचन पढ़ें तो वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना ठीक नहीं। आदम ने नहीं कहा हाय हाय मैं कल्ला, ओए बचाओ मैनू प्रभु जी, ओ प्रभु जी कुछ करो, कुछ कर दे, क्यों नहीं पे कुछ। उसने कुछ नहीं कहा, वो अपने काम में बिजी है। खुदा ने जो काम दिया बिजी है। शाम को परमेश्वर आ रहा है, उसके साथ बात कर रहा है। सुबह वो अपनी अदन के बाग में बिजी है। प्रभु देख रहे हैं यार इसका कोई संगी चाहिए। आदम ने कुछ नहीं कहा, खुदा ने कहा। लेकिन आज का आदम क्या कर रहा है? वो परमेश्वर को बता रहा है तुझे मेरे जीवन में ऐसा करना। आपको क्या लगता है कि आपको आपकी ज्यादा चिंता है कि परमेश्वर को चिंता है? इमेजिन करो आपका 3 साल का बेटा, आपकी 4 साल की बेटी आपके पास आके चिंता करने लगे कि आप ये बिजली का बिल कहां से चुकाएंगे, आप अगले महीने खाना कहां से लेके आएंगे। तो उसका बाप सोचेगा तू मूर्ख है क्या, तू अपना खेल, तो अपना काम कर, पढ़ चल, एंजॉय कर, मैं जानता हूं कैसे क्या करना है। उसी तरह से परमेश्वर है। जब हम अपने मसलों का हल शरीर से करना चाहते हैं, इमेजिन करो जब रूत वहां गई और सबसे पहले ढूंढती, अच्छा रिश्तेदार बता, सास तू मम्मी अपने रिश्तेदार बता कौन है जो मुझसे शादी कर सकता है। बेटा ये रिश्तेदार है, ये बोझ भी है, अच्छा ठीक है। मैं तैयार होके जाती हूँ, फुल तैयार होके जा रही, फुल परफ्यूम शर्फ्यूम कपड़े शपड़े डाल के फुल तैयार होकर ही करके आगे आगे जा रही। उसकी यदि निगाह मेरे पे पै जाए तो मेरा ब्याह हो जाए। कभी भी बोझ की शादी उससे नहीं होती। अगर आप शरीर में उत्साहित हैं, ओ मेरी शादी, ओ मैंने देखे ऐसे लोग मसीह जीवन में क्रिश्चियन होते हुए भी उनको इतना ज्यादा है, हाय हाय मेरा ब्याह, हाय मेरा वीजा। और जितना वो हाय हाय करते हैं उतना वो लेट होता है, और अगर हो जाए उतना ही अनफ्रूटफुल होता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं?